प्रातः क्लास चल रहा था 10 नवंबर 1968। चौथी पीस की मध्य में बात चल रही थी। जब शमशान घाट में जाते हैं और चिता की आग जलकर खत्म होती है, तभी तो लौट के आते हैं ना। ऐसे ही बाप है, बेहद का विनाश करने के लिए आए हैं। तो जब देखेंगे अभी आग पूरी लगी है तभी चले जाएंगे, फिर बैठ के क्या करेंगे। विनाश की आग तो बुझ नहीं जाएगी ना। तो एक बार लग गई चिंगारी तो लग गई, नहीं बुझेगी, नहीं, फिर चले जाएंगे और सबको साथ में भी ले जाएंगे। और ये होना भी जरूर है। ये भी तुम सब समझते हो बच्चे, ये होना है। इन सबको साथ ले जाएंगे, परंतु इन विचारों को समझ में कैसे आएगा। समय का गपोड़ा बहुत लगाई दिया है, तो वो समझते ही नहीं। क्या समय का गपोड़ा लगाया है? कि सृष्टि लाखों वर्ष की है, अभी थोड़े विनाश हो जाएगा। तो बच्चों को समझाना भी गीता के ऊपर ही है। भाई ये है गीता एपिसोड। जिस एपिसोड में गीता में नए देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। देवताओं की भी तो अनेक पुण्या होती है ना, तो पुराने देवताएं भी हो जाते हैं, कलाएं कम हो जाती हैं। नए देवताएं होंगे तो पूरी कलाएं 16 कला संपूर्ण। तो राजधानी स्थापन हो रही है, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है सिखाया जाता है। तो देवता और देवी दोनों ही पुराने के पुराने। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। पुराने को ही सनातन कहा जाता है। तो पुराने के पुराना तो ब्रह्मा का बड़ा बच्चा सनत कुमारी है ना, जिसके नाम पर सनातन धर्म आरंभ होता है। तो वही है जो योगीश्वर कहा जाता है। उस योग बल से, एक ईश्वर के योग बल से वो ताकतवर ये सनातन धर्म की स्थापना होती है, सूर्यवंशी की। हाँ, तो सभी धर्म विनाश हो जाते हैं। चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी, उनके सहयोगी धर्म। वो धर्म कोई भगवान ने थोड़े ही गाए हुए है, ये तो
सिर्फ गीता है जो भगवान ने गाई है। क्यों गायन किया है? भगवान स्वयं मेवर प्योर है, इसीलिए पवित्रता का गायन करते हैं। अब वो भक्ति मार्ग की गीता तो मनुष्यों ने बनाई है, वो पवित्र है क्या? है 900 चूहे खाए बिलैया हर जगह चली। भक्ति मार्ग की गीता को पवित्र कहेंगे? कैसे पवित्र कहेंगे? तो जिसने गाई है वो पवित्र गीता, गीता का गायन किया है, उस वेद के बाप ने ही तो आकर के तो राजाओं की वो धारणा शक्ति राजधानी स्थापन की है ना। स्थापन की है माना स्थिरियम की है, स्थिरियम की है माना पहले हिलती डुलती थी ना। है? हाँ, पहले पीपल के वृक्ष की तरह हिलती डुलती पत्ते वाली थी। हवा का हल्का सा भी झोंका आएगा और पत्ता जोर से हिलेगा। तो ऐसी हिलती डुलती है। जो झूठी गीता है उसको स्थिर कर दिया है। बाकी जो पढ़ते रहते हैं वो तो पुरानी कथा, पुरानी गीता ही पढ़ते रहते हैं जो होके गई है। तो ऐसी ऐसी बातें बुढ़ियों को याद करनी चाहिए, नौजवानों को नहीं है। वो सच्ची गीता नौजवान है कि बुढ़ी है? क्या कहेंगे? है बुढ़ी है। अच्छा, कन्या जो होती है उसमें ज्यादा प्योरिटी होती है कि बुढ़ी हो जाती है तो ज्यादा प्योरिटी होती है? वो तो एवर प्योर है। तो ऐसी ऐसी बातें बुढ़ियों को बैठ याद करनी चाहिए, उनको सुनानी चाहिए है। और बोलते हैं, हम सुनते हैं। बुढ़ियां क्या बोलती हैं? हम सुनती हैं, समझती बहुत कम है। क्यों? सुनते सुनते भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अरे सारी ताकत तो बुढ़ियों की बाल बच्चों को पैदा करने में, सारी शक्ति तो उनमें चली जाती है। पैदा करने में, पालन करने में चली जाती है कि नहीं? चली जाती, तो भूल जाती है, धारणा नहीं होती है। सो भी फिर बाबा कहते हैं, है? बाबा कहते हैं अब तुमको धारणा नहीं होती है तो हम क्या करें? सुनता दिखाई दिया। ऐसे क्यों? भगवान ऐसे क्यों कहते? अरे ये जो राजधानी स्थापन होती है, वो तो राजधानियों में तो सभी मनुष्य के चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों की राजधानी तो होती है ना। अव्वल नंबर की जो राजधानी है उसमें भी मनुष्य चाहिए। तो अगर सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो बाप में, तो फिर सब राजधानियों को नंबर 1 बनाए दे। दिल्ली है, दिल्ली हिलती डुलती है कि नहीं? हिलती डुलती है तो कब्रिस्तान हो जाती है। फिर बाप आकर स्थापन करते हैं ना। बाप दिल्ली स्थापन करते हैं तो भक्ति मार्ग में उनका नाम दिया है। क्या नाम दिया जिसने दिल्ली स्थापन की? पता है? हिस्ट्री में लिखना शुरू कर दिया, मालूम हो या ना मालूम। औरंगाबाद क्या? दिल्ली की पहले पहले स्थापना की है अनंगपाल। आर माने नहीं, अंग माने जिसको अंग है ही नहीं, निराकार है। सुना पालना की है किसकी? दिल्ली की।
पहले पहले उसने पालना की, हाँ, बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान ने पालना की ना। हाँ, जो पुरानी दिल्ली है वो कहाँ थी? महरौली में थी ना। हाँ, पुरानी दिल्ली महरौली में थी। तो अगर सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप फिर तो सबको स्वर्ग का मालिक बनाए देवे। सब धर्म वालों को, सब धर्म की राजधानियां स्वर्ग का मालिक बन जाए। समझा? अब राजधानी तो बनी ही ऐसे है। कैसे? पवित्रता की पावर के आधार पर। तो ये तो कोई भी समझ सकेंगे क्या कि पवित्र ते पवित्र कौन है? राजधानी स्थापन करने वाला एवर प्योर परम पिता परमात्मा ही है। तो ये तो कोई भी समझ सकेंगे। एवर प्योर ऐसी राजधानी स्थापन करने के लिए शिव बाबा भगवान आया हुआ है। धनवान नहीं आया हुआ है। बहुत धन वाला, जिससे ज्यादा धन वाला कोई होगा ही नहीं। दिखाते हैं ना दुनिया में, अखबार में आता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान कौन है? वो तो स्थूल धन की बात। और यहाँ तो बेहद ज्ञान धन की बात है ना। तो अभूत ज्ञान धन का भंडारी कौन है? वही भगवान। हाँ, तो उसको भगवान कहा है। भगवान का मतलब ही है भाग्यशाली। भाग्य किस आधार पर बनता है? त्याग के आधार पर भगवान भाग्य बनता है। जितना त्याग उतना भाग्य। तन का त्याग, धन का त्याग, मन के संकल्पों का त्याग, सब प्रकार का त्याग। जितना त्याग करेंगे उतनी ऊंची पावर आएगी, आत्मा में आएगी ना। तो देखो है वो भक्ति मार्ग में उन्होंने सती प्रथा चलाई थी। अब सती तो नाम पार्वती का है ना। पार्वती माने किसको पार लगाने वाली? पहले नंबर में जो सारी पृथ्वी का राजा है उसको भी पार लगाने वाली। तो सारी दुनिया की पार लगाने वाली हुई ना। है? तो भक्ति मार्ग में उसका नाम सती रख दिया। क्या करती है? अग्नि में अपने देह को स्वाहा कर देती है। अरे स्वाहा करने में 3 चीजें विशेष आती हैं। तन, फिर बाद मन, फिर धन। सबसे लास्ट कौन सा? धन। तो देखो तन ही स्वाहा कर दिया तो तन के अंदर तो मन भी है? मन भी गया और फिर धन रह जाता है, धन भी चला गया। तो देखो अभी वही भगवान आया हुआ है जो अव्वल नंबर भगवाली है, भगवती है। हाँ, तो सौगातें नई दुनिया की ले आएंगी। नई दुनिया की सौगातें ले आएंगी अपने साथ। राजधानी स्थापन होगी तो ऐसे ही छूछी थोड़ी ही आ जाएगी। है? अपने साथ है नई दुनिया की सौगातें लाएंगी, अच्छी अच्छी है, महंगी महंगी। और क्यों आएंगे यहाँ? नई दुनिया स्थापन करने के लिए ही तो आएंगे ना। क्यों बच्ची? बच्ची की तरफ इशारा। कौन सी बच्ची की तरफ? ताकि बच्ची समझ जाए क्या कि तुम अपने साथ जो है सौगातें साथ में लाओगी, चैतन्य के जड़, चैतन्य सहयोगी होगी ना। तो आएंगी, इसलिए लाएंगी क्योंकि दुनिया पुरानी हो गई। तो जरूर पुरानी दुनिया में आएंगे, संगम युग पर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे। तो
ये बातें सिर्फ सुनते हो या समझते भी हो? है? क्या कि राजधानी स्थापन करने के लिए कौन सी ताकत चाहिए? है? प्योरिटी की ताकत चाहिए ना। हाँ? तो बुढ़िया तो सिर्फ सुनती है, उतना समझती तो नहीं है बेचारी। और जिन्होंने जो सुनते हो तो सुन करके सुनने वाला वही पुरुषार्थ करते हैं। क्या करना चाहिए? सुनना ही चाहिए कान से, या सुनने के साथ समझना भी चाहिए। है? हाँ, एक एक बात को समझना भी चाहिए। तो जिनको आगे भी निश्चय हुआ है उनको अभी भी निश्चय होता है, जिनको आगे भी निश्चय नहीं हुआ तो उनको अभी भी निश्चय नहीं होता। तो उनको फिर कितना भी मत्था मारो, अरे निश्चय नहीं होता है तो नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। संग के रंग की बलिहारी है, नहीं सुधरेंगे तो क्या कहेंगे? फिर तो सुनना न सुनना बराबर हो गया कि नहीं? कभी नहीं सुनेंगे। अब शिव बाबा की पदरामणि की बात है। शिव बाबा की पदरामणि का पैगाम देना है, मैसेज देना है। सो मैसेज आगे चल करके भले अखबारों में पड़ जाएगी ना, अभी तो नहीं डाल रहे हैं कि शिव बाबा की पदरामणि हो रही है। तो जब अखबारों में पड़ जाएगा तब तो बहुत जोर से पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा नाम बदनाम हो गया ना। कैसे बदनाम हुआ? जो अखबार तुम्हारा नाम सरनाम कर देंगे उन्हीं अखबारों ने क्या किया? तुम्हारा नाम बदनाम कर दिया। अखबारों द्वारा ही बदनाम हुआ ना, तो बदनाम भी हुआ अखबारों द्वारा और नाम वाला भी होगा अखबारों द्वारा। तो तुम ऐसे मत समझो कैसे कि सारे इस भारत, सारे ही धर्म वाले इस भारत में नई दुनिया में स्वर्ग में जा सकेंगे। नहीं, ये तो दुनिया में अथाह मनुष्य है, सब कोई जा सकेंगे क्या? इतना, इतनी भाषाएं हैं, इतनी राजधानियां हैं, इतनी ये अरे नहीं, ये सभी तुम थे सिंधी जानते थे ना सिंध में। अब जो जहां रहेगा जिस माहौल में उस भाषा को जानेगा ना। तो तुम कलकत्ते से कहां गए? अरे पहले बाप ने कहां पदरामणि की थी? बाप ने इस रथ को कहां से पकड़ा? हाँ, बंगाल से पकड़ा ना, पूरी बंगाल से। हाँ? तो देखो, पूरी बंगाल से तुम सिंध में गए ना। हाँ? तो सिंधी तो जानते थे, सभी भाषाओं में, अंग्रेजी में, जो भी भाषाएं, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, फलाना है, ईरा है। अरे सभी अखबारों में तुम्हारा नाम आ गया, पहले भी आया था, अभी भी आ गया। आया नहीं आ गया? आज की तारीख में नहीं आया, आ गया। सभी 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 धर्मों में डरते हैं,
कौन? मनुष्य डरते हैं। क्यों डरते हैं? अरे ऐसा सत्यानाशी राक्षस आया हुआ है। कैसा? हमारी बीवी, हमारी बच्ची, हमारी बहन, बेटी सबको ले जाएगा। तो डरेंगे कि नहीं? आप डरते हैं? कहां भी जाओ, अरे मद्रास में चले जाओ। हा? तो हमने सुना है अखबारों में, हाँ अखबारों द्वारा ही सुना ना, कि तुम लोग क्या करते हो? तुम जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, वो भाई बहन बनाते हो। वो भाई बहन बनाते हैं किस लिए? भाई बहन बनाने के लिए भगाते हैं। भाई बहन कब बनते हैं? बाप का परिचय मिले तो बाप के बच्चे बने तो क्या बनेंगे? भाई बहन बनेंगे। हाँ? 10/11/1968 प्रातः क्लास का 5वां दिन। तो सब बच्चे तुम कहां भी जाओगे, ऐसे नहीं सिर्फ मद्रास की बात है या कर्नाटक की बात है, कन्नड़ भाषा की बात है, कहां भी दुनिया में चले जाओ। अरे तो अखबार वाला ही चारों तरफ नाम वाला हुआ, नाम बदनाम हुआ ना। हाँ? हाँ। तो फिर भी अखबार द्वारा ही तुम्हारा नाम वाला होगा। समझा? नहीं समझा? हाँ।